वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है आज से इस चैनल पे जो है, हालांकि आज से तो नहीं, पहले से ही काफ़ी दिन से चल रहा चीज़ें इस चैनल पे, लेकिन कंटिन्यूएशन में चीज़ें थी नहीं। ठीक है, तो चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हम आपको प्लान बता दें हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, हमारा एक और चैनल है जिसपे हम लोग जो है वहाँ पे हायर मैथमेटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, हायर इन द सेंस जो है जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं और जो बीएससी एमएससी की जो मैथमेटिक्स होती है उस पर फोकस होता है। जो जीटी पीजीटी या एलटी गेट जैसे जो एग्जाम्स होते हैं उन पे हमारा फोकस उस चैनल पे होता है जिसका नाम लक्ष्य है गोल अकेडमी। ठीक है, लेकिन इस चैनल पे जो है, हालांकि हमारा चैनल लगभग एक साल पहले से ही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन रेगुलर वे में चीज़ें चलती नहीं थी। ठीक है, तो हमने प्लान ये किया है कि अब चीज़ों को कंटिन्यू किया जाए और इसमें हम लोग क्या क्या शामिल करने वाले हैं ये चीज़ आपको सुनने की ज़रूरत है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है पूरा आपका 11th 12th। हमारा जो अभी फोकस रहेगा एक दो महीने तक, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता सीबीएसई का। ठीक है, तो हमारा फोकस ज़्यादातर होगा क्लास 11th 12th एंड 10th। ठीक है, जैसे ही आपका सीबीएसई एग्जाम फिनिश हो जाता है तो फिर हम लोग और चीज़ में इंक्लूड करें, जैसे कि आपका एनडीए की प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे इस चैनल पे, और आपका पूरा फाउंडेशन। ठीक है, वो चलेगा आपका 11th 12th, है ना, बेसिक जो भी है। और आईआईटी जेई के लिए जितना हो सकेगा हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपका पॉलिटेक्निक, ये सारी चीज़ें जितने भी एग्ज़ाम हैं, एनडीए हुआ, आपका पॉलिटेक्निक हुआ, और आईआईटी जेई हुआ, और आपका सीबीएसई तो आपका है। ठीक है, सीबीएसई हो चाहे सीएसई हो। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है मैथमेटिक्स का जो भी पोर्शन है उन सब पे हम जो है हम लोग फोकस करेंगे या प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको जो है आप शेयर करें। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है। इसके पहले मैंने जो इंटीग्रेशन था वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो उसमें कुछ भी यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स करिएगा, हम चीज़ों को फिर से करेंगे। ठीक है, या आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है या इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, आप जो है कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, तो हम उस टॉपिक को कंसीडर करें। ठीक है, जो टॉपिक का, हालांकि हमें पढ़ाना तो सारे टॉपिक है, अब एक महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना। तो जो आपको टॉपिक कठिन लगता हो आप उस टॉपिक को आप कमेंट्स करें, है ना, कमेंट्स करें, हम उसको देखेंगे और उसको जो है हम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब बात आती है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हम स्टार्ट करें बिल्कुल जीरो लेवल से, यदि आपको कुछ भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, अब आप वीडियो की सीरियसली देखेंगे तो आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हमारा फोकस ये रहे जल्दी जल्दी हमें सिलेबस फिनिश करना, नहीं, सिलेबस फिनिश करने से ज़्यादा जरूरी है आपका समझ में आना। ठीक है, तभी आप कोई भी कंपटीशन, आप यहाँ पे चलो सीबीएसई निकल जाएगा आपका, 12th पास हो जाओगे, 10th पास हो जाओगे, 95 98 मार्क्स भी आ जाएं, लेकिन ये सब मार्क्स का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। मतलब तभी है जब आपका कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। ठीक है, एडमिशन होने के लिए आपको चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा डीप में आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और बेसिकली आज हम लोग क्लास 12th की बात करेंगे। क्लास 12th में जैसे कि आपकी दो बुक है, एनसीईआरटी की बात करें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका इंटीग्रेशन से स्टार्ट होता है, इंटीग्रेशन के बाद आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी में इंटीग्रेशन में आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी आ जाएगा, है ना। तो हालांकि हम लोग, देखिए, आप लोग स्ट्रिक्टली पहले एनसीईआरटी को फॉलो कर किया करें, और हम भी जब भी स्टार्ट करेंगे कोई भी टॉपिक तो हम लोग पहले एनसीईआरटी को कवर करते हैं। जब पूरी तरीके से आपकी एनसीईआरटी फिनिश हो जाती है तो कोई अदर बुक आप चाहे जो पढ़ें। ठीक है, तो पहला हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम लोग एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद चाहे जो आप बुक पढ़ें। ठीक है, तो अब रही बात डेफिनेशन की, बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या है। नाम से क्लियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कोई इक्वेशन टाइप की यहाँ पे चीज मिलेगी। अब दो चीज आपने, एक इनइक्वालिटी भी पढ़ा होगा क्लास 11th में, और इक्वेशन। इनइक्वालिटी क्या होता है, वहां पे कुछ इस तरीके के जो कनेक्शन होते हैं, यानी लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन या ग्रेटर इक्वल्स टू, इस तरीके से वहां पे आपको साइन देखने को मिलती है। तो कहाँ पे इनइक्वालिटी। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी जो आपके डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो भी एक्सप्रेशन है वहां पे आपको इक्वल साइन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ पे कुछ इक्वेशन लेते हैं, ये कहेंगे भाई आपका इक्वेशन ले रहे हैं, सपोज करो
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है आपका एक टाइप की इक्वेशन ही है ना, ये क्या है आपका इक्वेशन है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जिससे मैं ये भी कह दूं sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक है। ठीक है, ये भी क्या इक्वेशन है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमारा, वो एक्चुअली आपका वहां पे डिफरेंशियल नाम ही क्लियर, नाम से बिल्कुल क्लियर है, यानी वहां पे कुछ डेरिवेटिव चैट टाइप की कोई चीज हो। ठीक है, जैसे मैं यूं कहूं कि भाई dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स क्या है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, या यूं कहें डेरिवेटिव है किसका, y का, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वही होता है जहां पे यानी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, और साथ ही साथ डेरिवेटिव ऑफ क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये सारी चीजें किसी इक्वेशन में कंटेन है या है, तो हम उस ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट, जैसे कहें हम y इक्वल्स टू क्या, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये जो y है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कैसे हुआ, x पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, जिसे मैं यूं कह दूं भाई y इक्वल्स टू आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जो y है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना, इसीलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अगर x की हम सपोज करें x की पर्टिकुलर वैल्यू देते जाएंगे, 1 दिए तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, y आपको मिल जाएगा 3 हो जाएगा। x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 दें तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, यानी 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो y है किस पे डिपेंड कर रहा है, इस x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए y को क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट है, एक आपका होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ओडीई, दूसरा क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आपका सिलेबस है इसमें जो है सिर्फ सीबीएसई की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, न कि पार्शियल। ठीक है, क्या पढ़ना है केवल आपको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। इस जो सेकंड में बता रहा हूँ टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, फॉर सीबीएसई के लिए। ठीक, तो अब इसको हमें करना ही नहीं था, हमें पर्टिकुलर बात करना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब फर्क क्या है, ठीक है, ऑर्डिनरी और पार्शियल में फर्क क्या है, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वहां पे केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें वहां पे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, पार्शियल का कुछ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो जितना आपने यहाँ पे सपोज करो, ये देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये क्या है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कैसे भाई, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, यानी जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, वो एक ही रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और पार्शियल में क्या होता है, वहां पे एक से ज्यादा होता है। जैसे मैं ये कहूं कि z इज अ फंक्शन ऑफ x कामा y। ठीक है, यहाँ पे क्या था, y इज अ फंक्शन ऑफ x था। ठीक है, और पार्शियल के केस में यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं एक से ज्यादा मिलेगी। कैसे, देखो ये अब इस केस में ना, अब x और y क्या हो जाएंगे, x और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और z यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपका एक्स वाई क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पार्शियल के केस में अब इसका कोई हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहें, कुछ इसका कुछ इस तरीके से बने, यानी डेल जेड बाई डेल एक्स, यहाँ पे कुछ ले ले, और वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0। ये क्या है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये कैसा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे रहेगा।
ठीक है, किस पे रहेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे रहेगा। इसको हमें नहीं पढ़ना है, बस इसका आप थोड़ा सा देखे रहो, कहीं आपको मिले तो आपको पता चले कि हाँ ये क्या चीज है, हमने कहीं देखा था। ठीक है, ये इसको हम लोग डेल जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल। ये भी आप एक टाइप का ऑपरेटर है ना, जिस तरीके से आपका डिफरेंशियल यहाँ पे था डेरिवेटिव, ये भी क्या है, एक ऑपरेटर है। यहाँ पे यह डेल जो है ये भी क्या है, एक ऑपरेटर ही है। ठीक है, अब इस पे हम बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ इस पे करेंगे। अब जो चीज मैंने बोला उसको हम बिल्कुल प्रॉपर में आपको डेफिनेशन लिखा भी देते हैं, ताकि आप एक अच्छी नोट्स भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए नोट्स का मतलब फायदा ये होता है कि आप एग्जाम टाइम में, अब वहाँ पे आप वीडियो तो देखेंगे नहीं, है ना, तो बेहतर ये होता है कि आपको चीजें समझ में आती है, एक अच्छी से आप नोट्स बनाएं, चीजों को आप लिखते चले ना प्रॉपर में। जब आपका एग्जाम आए जल्दी से थोड़ा सा पलट लेंगे तो इजीली आपका जो है रिवाइज हो जाता है। ठीक है, अब चीजों को हम इन प्रॉपर में लिखते हैं, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, अब आप यहाँ पे जो है, जो अभी हमने चीजों को डिस्कस किया था उसका जो है सारा डेफिनेशन हमने एक प्रॉपर वे में लिख दिया, ताकि आप अपनी नोट्स में आसानी से लिख सके। ठीक है, वही चीजें मैंने लिखा, दूसरी चीज हमने अभी एक्सप्लेन किया। देखिए, हमने पहला डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखा, क्या लिखा है, एन इक्वेशन कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक है, किसका, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x डिवाइड बाय dx प्लस y इक्वल टू 0, यानी आपका ऐसा इक्वेशन जहां पे आपका कोई डिपेंडेंट वेरिएबल भी मौजूद हो, इंडिपेंडेंट भी हो, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल आपको नहीं पढ़ना है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, a differential equation involving derivative of the dependent variable with respect to only one independent variable। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट होगा केवल एक ही यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, इस कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हमने क्या लिखा, d2y by dx2 प्लस dy by dx इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे आप देखेंगे जो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो एक ही होगा। ठीक है, एक ही मिलेगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको भले नहीं पढ़ना, लेकिन आप थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन है उसके बारे में पता रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो पार्शियल में क्या होता है कि यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इसको डिफरेंशिएट किया गया है ना, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिलेंगे, किसमें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एग्जांपल है कुछ इस तरीके का होगा, यानी एक्स स्क्वायर डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, इसको ऐसे नहीं डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिखते हैं ऑर्डिनरी में, लेकिन जब पार्शियल में लिखेंगे तो इसको हम लोग डेल वाई बाय डेल एक्स ऐसा लिखते हैं। ठीक है, बस नोटेशन की बात है, ताकि हम पहचान सके कि आप ऑर्डिनरी की बात करें कि पार्शियल की बात करें। लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन आएंगे, सीबीएसई हो, एनडीए वगैरह हो, आपका सभी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात की जाती है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है पार्शियल का क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल जेड बाय जेड। अब यहाँ पे देखिए जो डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स भी है और वाई भी, यानी यहाँ पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट किसका, यानी डेरिवेटिव आप डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डिफरेंशिएट किया जा रहा है और वाई भी डिफरेंशिएट किया जा रहा है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू केवल एक्स ही डिफरेंशिएट किया जा रहा है, वाई विद रिस्पेक्ट टू नहीं डिफरेंशिएट किया जा रहा है, यानी केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसको नहीं देखना, पता चले यहाँ पे एक्स आ जाए, यहाँ पे भी वाई आ जाए, तो उसको आप मानने लगे भाई एक्स एक्स दो जगह आ गया इसलिए दो, ऐसा नहीं। ठीक है, यानी जो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको देखना है। ठीक है, यानी एक बार है एक्स, ठीक है, तो सिंपल आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जब इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा होंगे, ठीक है, उस केस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो अब ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब डेफिनेशन के बाद आपका नंबर आता है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हर एग्जाम में, चाहे आपका सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि भाई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और उससे आपको इससे पूछता है कि भाई इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे आप चीजों को समझ लीजिए। पहले हम लोग दो तरीके होगा पढ़ने का, हम लोग पहले चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएं, फिर बाकायदे आपको प्रॉपर वे में लिखने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, ताकि एक आपकी अच्छी सी नोट्स भी बनती चले, है ना। तो अब हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इसको हम रिमूव कर लें।
आपको कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट हो, आप इजीली जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं, पढ़ेंगे भी। और कोई भी आपको डाउट है कहीं भी स्टेप या कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट्स जरूर करें, ठीक है, ताकि आप हमें पता चल सके आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। और देखिए लाइव क्लास भी करेंगे, लेकिन लाइव क्लास करने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही होता है ना, पर बातें में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाती है। तो पहले आप अच्छे से चीज़ों को पढ़िए, फिर जब चीज़ें हो जाएंगी कुछ काफ़ी हद तक, फिर हम लोग जो है लाइव कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपली मतलब ये है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव का मतलब कितनी बार उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है मैक्सिमम बार, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जांपल की बात करूँ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जो ऑर्डर बताना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया मैक्सिमम टाइम, वही क्या होता है उसका ऑर्डर होता है। जैसे सपोज कर मैंने लिखा है यहाँ पे d2y/dx2 प्लस dy/dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ले ली, ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट क्या किया है, यहाँ पे देखो इस फंक्शन को d2y/dx2 मतलब क्या, y को 2 बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। यहाँ पे dy/dx का होल स्क्वायर, लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं भाई, सपोज करें यहाँ पे 3 रख दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ, तो कुछ लोग क्या बता देंगे 3। 3 नहीं सही होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो बताया कि जो ऑर्डर का डेफिनेशन होता है वो सिंपली है कि वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी मैक्सिमम बार उसको डिफरेंशिएट किया गया, ये तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया, इसकी ये तो पावर है ना, इसकी ये पावर है भाई। अब इसको हम ये नहीं लिख सकते है ना, देखिए dy/dx का होल क्यूब, ये बिल्कुल कभी भी ऐसा मतलब इक्वल नहीं होता, इसको हम ये लिखते हैं, यानी जो है d3y/dx, ऐसा नहीं, इसको हम ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है। लोग कंफ्यूजन में करते क्या है, ये 3 हमने, अब इसको ये तो पता है कि भाई सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया हो, है ना, उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वही ऑर्डर होता है, ये तो पता है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो कि लोग 3 मार देते हैं इसमें, है ना, तो 3 इसका करेक्ट जवाब नहीं होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई इस फंक्शन को इसको तो 2 बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे तो केवल एक ही बार डेरिवेटिव है ना, तो इसकी ये तो पावर है ना, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब बात कर लेते हैं डिग्री क्या होती है। तो जैसे ही आपको ऑर्डर पता चल जाए, डिग्री के लिए क्या करना होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर, ठीक है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर ही क्या होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ सबसे बड़ी पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है ना, अब इसकी पावर कितना है, 1 है, तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन डिग्री में एक चीज आपको और देखने की जरूरत होती है, डिग्री आपको एक चीज, डिग्री और ऑर्डर दोनों हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे, है ना, नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पता चला -2 सही नहीं, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होंगे। लेकिन जो डिग्री होती है कभी कभी जो है नॉट डिफाइंड होती है, किस केस में, यानी एक चीज आपको देखना है कि जो वहां पे कोई फ्रैक्शन रेडिकल टाइप की चीज ना, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए सिंपली, और है तो आप उसको सिंप्लीफाई करके उसको आप रिमूव करना होगा डिफरेंशियल उसमें डिग्री के केस में। और दूसरा आपको ये चेक करना होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए इन y एंड y डैश, ठीक है, क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये आपको 2 बातें देखना है किसके लिए, डिग्री के लिए, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब जो चीज मैंने बताया उसको हम लोग एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं और फिर कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। चलिए नोट करिए डेफिनेशन। तो आप लोग जो है इस डेफिनेशन को देख लीजिए, जो चीज मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट order derivative of the dependent variable with respect to independent variable involved in the given equation। यानी कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएट किया गया हो वही क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक। अब बात आती है डिग्री क्या होती है। डिग्री कुछ नहीं, जो आपका डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी जो पावर होती है वही क्या होता है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वही चीज मैंने लिखा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is the power of highest order derivative in the equation when the equation is free from radicals and fractional power।
वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इज हियर रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर, ये नहीं होना चाहिए। करना हिंद इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे कोई रेडिकल्स और जो पावर हो फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद ही आप उसकी जो है डिग्री की बात करेंगे, ठीक। और दूसरी बात मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फॉर द डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव y y डैश y डबल डैश एंड सो। यानी कहने का मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका वो पॉलिनोमियल होना चाहिए इन द डेरिवेटिव। सेकंड टर्म्स क्या है, हमने लिखा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेते हैं कुछ एग्जांपल। चलिए कुछ आपके एग्जांपल है ऑर्डर और डिग्री के। देखिए पहला इस एग्जांपल को देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया, यानी इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 1। और डिग्री क्या होगी इसकी पावर, यानी डिग्री आपकी हो जाएगा ये भी 1, यानी इसकी पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। ऑर्डर 1 डिग्री 1। अब इसका ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2 है, ऑर्डर 2 हो जाएगा, इसकी पावर कितना है 1, यानी डिग्री आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए ऑर्डर हाईएस्ट कितना है, ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसकी पावर है ये 3 बार, यानी ऑर्डर 3 हो जाएगा। और डिग्री की बात करें कितना हो जाएगा, इसकी पावर, ठीक है 1, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 3 है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, इसकी पावर एंड डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक। अच्छा नेक्स्ट इसमें देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी 3 है तो 3 हो जाएगा, और डिग्री क्या हो जाएगी इसका पावर यानी 1, ठीक, ये 1। इस एग्जांपल के देखिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 1 है, यानी ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी 1 हो जाएगा, और डिग्री क्या हो जाएगा इसकी पावर यानी 2, ठीक है। ये देखिए ध्यान रखना है कि डिग्री के लिए हमें देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए, y y डैश y इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है इसका ऑर्डर तो डिफाइन है, ऑर्डर तो भाई हमेशा मिलेगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है ऑर्डर में, लेकिन जो डिग्री की बात करें ये डिग्री यहाँ पे क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, क्यों। अब साइन डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको साइन यदि एक्सपेंशन की बात कीजिए, हालांकि आप लोग एक्सपेंशन नहीं समझेंगे यहाँ पे, तो ये जाहिर सी बात है पॉलिनोमियल वाई डैश नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल वाई डैश नहीं है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, क्या होगा नॉट डिफाइंड। ये ढेर सारी आपकी एग्जांपल है डिग्री और ऑर्डर पे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने, नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग इसके आगे।